चलिए जी, आ गई। इस वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है। तो क्रिया हमने पहले भी की है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म जो है वो दिया जाता है। ठीक है, राम खीर खाता है, राम बच्चों को खीर देता है। ठीक, आगे राम बच्चों से खीर बनवाता है। अकोल कीपिया मत मुझे बोलने पे मजबूर क्या करो फालतू। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं है तो ये होगी अकर्मक क्रिया। इसमें आपको एक कर्म दिखाई दे रहा है, ये है सकर्मक क्रिया। और इसमें दो कर्म है, खीर और बच्चे, ये होंगे द्विकर्मक क्रिया। और इसमें राम जो है खुद कार्य ना करके, ना राम खा रहा है ना बना रहा है, वो बच्चों से खीर बनवा रहा है। तो ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। लड़के खेलते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, लड़के मैदान में फुटबॉल से खेलते हैं, लड़के औरों को फुटबॉल खिला रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहे हैं आप। जहां कोई कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया है, जहां एक कर्म लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जहां दो कर्म लगे हैं वो द्विकर्मक। और जहां कर्ता कार्य खुद ना करके किसी और से करवा रहा है, किसी और को करने की प्रेरणा दे रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, आज जैसे कि टाइम बहुत सारा पीसी की खराबी की वजह से वेस्ट हो गया है, तो मैं विस्तार से कुछ करवा नहीं रही हूँ, जल्दी से जल्दी, कि जितना आपका रिवीजन का वो हो जाए। कल भी हम कर सकते हैं, कल भी है ना, कल टेस्ट है तो ठीक है, फिर आराम से करते हैं। कारक जितना आज हो गया उतना। कारक संज्ञा शब्दों के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले जो शब्द हैं उन्हें कारक कहा जाता है। कारक के कितने 8 भेद हैं, पता है ना सबसे पहले। और उनका विभक्ति चिन्ह भी आप साथ में याद रखेंगे, क्या है विभक्ति चिन्ह, कि उनकी पहचान किस ढंग से की जा सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि साथ में विभक्ति चिन्ह लगा ही हो। राम दौड़ता है, यहाँ क्लियर कट है कि राम जो है वो करता है, यहाँ ने नहीं लगा है। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह ना भी लगा हो तब भी हमें पहचान होनी चाहिए कि कर्ता कारक कौन सा होगा। कार्य करने वाला हमेशा जो है वो कर्ता कारक होगा। हाँ, अपादान नहीं होता क्रिय के लिए, संप्रदान होता है के लिए। अधिकरण कोई बात नहीं, पहले पर और में। ठीक है, काके की रारेरी,
ठीक है बेटा, कर्ता जो भी कार्य कर रहा है, ये सारे कारक जो हैं वो क्रिया से रिलेटेड हैं। आपको पहले बताया कार्य करने से ही रिलेटेड है। जो कार्य कर रहा है वो क्या है? कर्ता कारक। अध्यापक पढ़ा रहा है, कर्ता कारक। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कर्ता कारक। ठीक है, जो भी कोई कार्य कर रहा है वो क्या है? कर्ता कारक। राम ने पत्र लिखा, अगर अंडरलाइन में क्या करती हूँ राम ने, तो वो क्या है? कर्ता कारक। अब इसी तरह कर्म क्या होता है, जैसे हमने पहले अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भेद किया, बिल्कुल सेम है। ब्रेक ड्यूटीज, फुल ब्रेक में तो मेरी बाहर होती है, ये बोल देना फुल ब्रेक में मेरी यहाँ होती है। ठीक है, 8 सी 10। ठीक है, चलिए जी, कहाँ थे हम? जैसे राम ने पत्र लिखा, इसमें अगर राम ने को अंडरलाइन किया गया है तो वो होगा कर्ता कारक, और अगर मैं पत्र को अंडरलाइन करती हूँ तो वो होगा कर्म कारक। कर्म सेंटेंस में कहाँ लगता है या कैसे होता है ये आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने अकर्मक और सकर्मक में कर्म और बिना कर्म के वाक्य किए हैं। ठीक है, कर्ता कार्य करने वाला, और कर्म जो एक स्पेशल एलिमेंट जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कर्म होता है। राम ने रावण को मारा, राम ने क्या होगा? कर्ता। रावण को क्या होगा? कर्म। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, राम ने क्या होगा? कर्ता। पत्र क्या होगा? कर्म। तो याद रखें कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक कारक हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक कारक होता है, एक सेंटेंस में एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपको परीक्षा में दिया जाता है तो हम कैसे देते हैं? रेखांकित कारक का भेद बताएं। हम उसके नीचे, सेंटेंस के नीचे एक रेखा खींचते हैं कि आपको स्पेसिफाई इसी जो रेखांकित कारक है उसका भेद बताना है। ठीक है, इसको जरा रब कर लूं, सबको याद ही है ये टेबल, कोई मुश्किल है नहीं। एक सेंटेंस में सारे कारक हो सकते हैं, 8 के 8। और वो सेंटेंस में आपको बताऊंगी भी, मैंने लिखा हुआ था कहीं, अब मुझे भूल गया। चलिए जी, कर्ता राम ने पत्र लिखा, राम ने कर्ता कारक। कर्म यही ले लेते हैं, राम ने पत्र लिखा, कर्म। ठीक है जी, कर्म कारक। तीसरा हम क्या कहते हैं? करण, है ना। राम ने पेंसिल से पत्र लिखा। अब देखते जाइए कि इसमें सारे कारक आते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब पेंसिल से को मैं अंडरलाइन करूं तो ये क्या है? कर्म है। अगर राम से को अंडरलाइन किया, राम ने को अंडरलाइन किया जाए तो ये कर्ता है, और पत्र जो है वो कर्म। ठीक है, एक ही सेंटेंस में 3 आ गए, इसी तरह 4 भी आ सकते हैं। आगे हम कौन सा कहते हैं? राम ने राहुल के लिए पेंसिल से पत्र लिखा। ठीक है, ये क्या है? संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जा रही है। राम ने क्या किया है? पत्र लिखने की क्रिया की है। किसके लिए की है? राहुल के लिए। ठीक है, अब संप्रदान में हम सिर्फ के लिए नहीं मानते,
हम कहते हैं उसमें को भी होता है, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को भी होता है, लेकिन कर्म का विभक्ति चिन्ह भी को होता है। तो कैसे पता चले कि कर्म कौन सा है और संप्रदान कौन है? बिल्कुल, संप्रदान में हमेशा को जो है वो देने के भाव में लगता है। जहां कहीं हम कोई चीज किसी को देते हैं या कोई भी वस्तु किसी को दी जा रही है, वहां हमेशा जब को लगता है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे हमने पढ़ा राम ने रावण को मारा, को लगा है तो ये कर्म कारक है। ठीक है, अगर मैं कहूं बीमार बच्चे को दवाई दो, को लगा है, लेकिन क्या है, देने का भाव है, तो ये क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, जहां कहीं देने का भाव लगा हो वहां पे को लगा हो, वो क्या होगा, संप्रदान कारक। दूसरा ये याद रखें, जहां द्विकर्मक क्रिया हो, द्विकर्मक क्या, जिसमें दो कर्म लगे हों। आपको सबको पता है सेंटेंसेस में द्विकर्मक कहाँ होता है, तो जहां द्विकर्मक क्रिया है वहां पे भी संप्रदान कारक होगा। माली ने पौधों को पानी दिया, द्विकर्मक, पर साथ साथ में देने का भाव भी आ गया। माता जी ने बच्चों के लिए रोटी बनाई, इधर तो सिंपल ही है, माता जी ने बच्चों को खीर दी, द्विकर्मक भी हो गया और देने का भाव भी हो गया। तो जहां ये लगा हो वहां क्या होगा, संप्रदान कारक। भूलोगे नहीं इस बात को। ठीक है, आगे अपादान, इसमें भी से लगता है और करण में भी से लगता है। तो अपादान में जो से लगते हैं वो बहुत सारे कारणों से लगते हैं। ठीक है, उस शर्माने का भाव, तुलना का भाव, डर का भाव, जुदाई का भाव और समय का भाव बताया था ना। सुबह से बारिश हो रही है, समय आ गया कि सुबह से बारिश हो रही है, वहां पे क्या आएगा, अपादान कारक। राम राहुल से छोटा है, तुलना, ठीक, तो ये क्या है, अपादान कारक। जहां पे मैं जेठ से शर्मा गई, शर्माने का भाव, ठीक। राहुल सांप से डर गया, डरने का भाव, क्लियर है। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, जुदाई का भाव। गाड़ी स्टेशन से चली गई, जुदाई, क्योंकि स्टेशन से चली गई, राइट। बूंदे बादलों से बरस गई, जुदाई भाव। अपादान समझ में आया। अपादान में हमेशा पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। चलिए आगे, अपादान के बाद अधिकरण। अधिकरण जहां पर क्रिया जो है परफॉर्म की जा रही है। राम ने राहुल के लिए पेंसिल से पत्र छत पर बैठकर लिखा, छत पर अधिकरण। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एक सेंटेंस, ठीक है, उसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं। वैसे मैं ये उदाहरण लिख नहीं रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ। राम ने राहुल के लिए पेंसिल से पत्र छत पर बैठकर लिखा, तो यहाँ छत पर क्या होगा, अधिकरण था। यहाँ पे सारे क्लियर कीजिए। राम ने कर्ता, राहुल के लिए संप्रदान, पेंसिल से करण, करण और पत्र कर्म और छत पर अधिकरण। ठीक, अधिकरण राम ने छत पर बैठकर पत्र लिखा। अगर इस वाक्य में आपको कर्म ढूंढना है तो कौन सा है, कर्म, हाँ, ठीक। अगर इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कर्म ढूंढिए तो क्या है, पत्र, और कर्ता क्या है, राम। ओके, चलिए आगे। अधिकरण, संबंध, ये मेरी पुस्तक है, रारेरी और काके की, मेरी,
रारेरी, वो उसका भाई है काके की, ये तेरा बैग है रारेरी। ठीक है, याद रखोगे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है, वह उसका भाई है। हाँ, यह मेरा बैग है। इसमें पता है क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं आपको बता नहीं रही हूं क्योंकि आप ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जहां कहीं भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो वो संबंधवाचक में ही आएगा। ठीक है, सर्वनाम, हाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण चुनो और भेद बताओ है। आगे लास्ट संबोधन फटाफट कर लो। संबोधन, हे अरे पर सुनो, हे मेरी बात सुनो, अजी सुनते हो, अरे सुनो, सुनो इधर आओ। जहां कहीं भी आपको संबोधन दिखाई दे, हम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को बुलाते हैं या उससे एड्रेस करते हैं, वो सब शब्द जो हैं, हे अरे सुनो, ये सब किस में आएंगे, संबोधन वाले। बाकी कल करेंगे।